नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। हमने अपने 40 जवानों को खोया और इन 40 जवानों को खोने के बाद कहीं ना कहीं अब पूरे देश के अंदर आक्रोश का माहौल है। पूरे देश के अंदर अब इतना गुस्सा भर चुका है, हर कोई बस यही चाहता है कि बदला लो और बदला ऐसा लो कि इन आतंकियों को पता लगे कि किस तरह से बदला लिया जाता है और भारत भी जवाब देना चाहता है। बदला ऐसा लिया जाना चाहिए कि हमारे सोल्जर्स बोले हाउ मेनी और हम कहें 1000 सर। बदला ऐसा लिया जाना चाहिए। बदला ऐसा लिया जाना चाहिए जैसे मुंहतोड़ जवाब। उन 40 जवानों के जब शव घर पहुंचे, उन शवों को देखकर उनकी माएं, उनके परिवार वाले, उनकी पत्नियां, उनकी बच्चियां, क्या बीती होगी उन पर, क्या सोचा होगा उन्होंने कि हमने अपने बच्चे को भेजा और कायराना तरीके से उन्हें मार दिया गया। हालांकि देश के लिए वो शहीद कहलाए, उन लोगों ने अपने खून का कतरा बहाकर हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हंसते हंसते क्या दुश्मनी थी उनकी, जरा सोचिएगा, क्या दुश्मनी थी। उनका कोई पर्सनल मैटर तो नहीं था। वो वहां पर गए थे हमारी सिक्योरिटी के लिए। वो वहां पर गए थे इसलिए ताकि हम यहाँ चैन से सो सके, चैन से जी सके। कई दफा लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अब उसने हरकत की है, अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आता। चाहे आप इमरान खान को प्रधानमंत्री बना लीजिए, किसी को भी प्रधानमंत्री बना लीजिए, अपनी हरकतों से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि अब क्रिकेट में भी इनका बहिष्कार किया जाए, इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनको शर्म आ जाए कि हमने किया क्या। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम अपने देश के जवानों के बलिदानों के बारे में नहीं सोच सकते, क्यों जवानों की शहादत के बारे में नहीं सोचते। और अगर हमारा चैनल स्पोर्ट्स का है तो हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। क्रिकेट जगत बिल्कुल साफ तौर पर आगे आया और हरभजन सिंह से लेकर वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई बड़े क्रिकेटर्स ने साफ तौर पर कहा कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए और जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि उनको अगले 7 जन्मों तक याद रहे कि आखिर जवाब किस तरह दिया गया। हमारे 40 जवानों की शहादत देश के लिए व्यर्थ न जाए, हर कोई बस यही दुआ कर रहा है। हम, आप, बाकी सारे लोग, हर कोई बस यही कह रहा है कि अब बहुत हुआ, अब बदले की बारी है। इमरान खान और बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ भी मुहिम शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मोहाली स्टेडियम में इमरान खान और कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरों को उठा के बाहर फेंक दिया गया और हमें इस स्टेप को सैल्यूट करना चाहिए। ये सैल्यूट इसलिए है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बुरे, हम ये कह रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, उसके बाद हम सोचेंगे। जवाब हम भी देना जानते हैं और जब हमारे सैनिकों को आप मारोगे, आपके देशवासी मारेंगे, आपके यहाँ ऐसे पनाहगार वाले लोग जब मारेंगे तो हम आपको इसी तरह का जवाब देंगे। एक भी तस्वीर अब मोहाली स्टेडियम में खिलाड़ियों की नहीं रहेगी। सेम फैसला क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने भी लिया था। इमरान खान को क्रिकेट जगत में एक बड़े लीडर के तौर पर माना जाता था, लेकिन अब एक कटोरा लेकर अपने देश के लिए भीख मांग रहा है वो शख्स। शर्म आनी चाहिए इमरान खान को, उनके देशवासियों को, कि आप दूसरे जवानों को किस तरह से, कितनी बेरहमी से मारते हैं और उसके बाद आप उनको पनाह देते हैं। आतंक के पनाहगार देश के साथ वही होना चाहिए जो होता है, जो होता आया है। और आज जिस तरह से इन 40 जवानों की शहादत के बाद हमारा देश गम मना रहा है, हमारे देश में गम का माहौल है, ये बात इन दहशतगर्दों को समझनी चाहिए। शायद यही वजह है कि अगर ऐसे ना समझें तो हम क्रिकेट वाले जो कर सकते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स कर सकते हैं वो करते हैं। विराट कोहली ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मैं इवेंट में नहीं जाऊंगा, जवानों की शहादत के बाद मुझसे नहीं हो पाएगा। और शायद ये एक सम्मान है। शायद यही वजह है कि विराट कोहली दुनिया भर में पूजे जाते हैं और उनकी एक अलग तरीके से एक रिस्पेक्ट मानी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 2 स्टेडियम ही क्यों, पूरी कंट्री के स्टेडियम क्यों नहीं इनको बहिष्कार कर सकते हैं, इनको बाहर कर सकते हैं। इनकी एक याद यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, उन 40 जवानों की माओ ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है
हमारे लिए। तो अगर हमारे लिए उन्होंने किया है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन पाकिस्तानियों को, इन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को यहाँ से खदेड़ दें। इनकी कोई यादें नहीं। हमारे पास हमारे भारतीय क्रिकेटर्स बहुत हैं, हमारे पास दुनिया भर के क्रिकेटर्स बहुत हैं जिनको हम सम्मान के साथ बोल सकते हैं। और यहाँ पर अब ये जो फैसले लेने शुरू हुए हैं, ये फैसले और आगे भी बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि शायद होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से माहौल रहा है और जिस तरह से गमगीन माहौल हमने देखा है, वाकई शर्म आती है। एक बार कम से कम लोग ये सोचते, सिद्धू का भी बयान आया, सिद्धू पर भी हमने प्रोग्राम किया, मतलब एक बार ये तो सोचो कि आतंक को जो पनाह दे रहा है उसके बारे में आप क्यों नहीं कह रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कह रहे हैं। आप कहते हैं आतंक का कोई देश नहीं होता, तो ये जो लोग वहाँ से आए कैसे आ गए, ये शर्म की बात है। और शायद अब समझना होगा पाकिस्तान को भी, वहाँ के क्रिकेटर्स को भी कि बहुत हुआ। अब ये भारत वो भारत नहीं रहा। ये भारत जवाब देना जानता है। ये भारत अपने जवानों की शहादत को अगर सलाम कर सकता है, अपने दिल से लगा सकता है, रो सकता है, तो ये आपको जवाब भी दे सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।